नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सुनकर आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस कहानी को 1 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। गौरव हिमालय के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास ही थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियां सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्त ने उसे ही सीमा के बारे एक पुराने सुनसान घर पर जाने का उकसाया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई है। एक महिला भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव के पास पहुंचा तब उसे बहुत कुछ ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर से जैसा भयानक था। छत से जाले लटके रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डरकर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा, मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा को मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिला कर रहेगा। गौरव ने अपने दोस्तों से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। गौरव पुलिस को एक सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर जाता है और पूजा पाठ करवाता है। उससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गौरव गांव वाले सभी गौरव को कारनामे से प्रसन्न होते हैं और इसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो गया। क्या आप अब भी उस घर में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताओ। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।